उस टाइम में जो अफराद हैं, चाहे उनका ताल्लुक फिर सीडीए से रहा हो, क्योंकि सीडीए के अंदर ये फॉल करता है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रहा हो, तो उन्होंने ज़ाहिर है इजाज़त दी होगी, डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, तभी उन्होंने ये होटल बिल्ड करना शुरू किया होगा। तो उस दौर में जिन्होंने इजाज़त दी थी, आप इसको ज़रूर क्लोज करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो माहौल है या जो क्लाइमेट है उस पर असर पड़ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ रहा है और उसके बेस के ऊपर आप इसको बंद करवा रहे हैं, तो फिर कम से कम उन ऑफिसर्स का सद्देबाब भी जरूर कीजिए जिन्होंने इजाजत दी कि यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया जाए। अदरवाइज वो जो 700-750 लोग जो हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, यकीनी तौर पर वो एक बहुत बड़ा अलमिया होगा पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, चूंकि ये डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सो वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट, बट एक अदब एहतराम से गुजारिश कह लीजिए, सवाल कह लीजिए, वो ये तो है ना कि किन्होंने इजाजत दी, फिर वो ऑफिसर्स कौन है, कहाँ हैं? अगर फॉर एग्जांपल रिटायर भी हो चुके हैं तो अब भी उनको ट्रेस तो किया जा सकता है। सो ये क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पर मौजूद है। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीन पे चांद बुलाया जो आँखों से, वो जो आँखों से। अच्छा जी, मोहम्मद रांझा हमारे साथ है। कहने जिशान भाई, मैंने अभी ये तहरीर देखी है एक जगह, आप क्या कहेंगे? आम तासुर के बरक्स हुकूमत पाकिस्तान अरशद नदीम से ताउन करती आई है। 2019 से अब तक 2 करोड़ 30 लाख की अदायगी की गई है। अगर 2 करोड़ 30 लाख की अदायगी की गई है तो 3 महीने पहले वो जैवलिन थ्रो के लिए जो स्टिक इस्तेमाल होती है उसके लिए 70-75 हज़ार रुपए के लिए क्यों दर बदर घूम रहा था? या तो फिर अरशद जो है वो अल्लाह माफ करे वो झूठ बोल रहे थे। तो मैंने इसलिए पहले भी कहा ना कि जो जीत के वारिस होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। मीडिया किस तरह प्रोपेगेंडा करता है वो हम सबको पता है। सो इसलिए अभी ये जो कामयाबी है ये सिर्फ अरशद की कामयाबी है। मैं फिर ये कहूंगा, बिल्कुल किसी भी भलेके में मत आएगा, ये सिर्फ अरशद की अनथक मेहनत का नतीजा है। अल्लाह का उसके ऊपर फजल है, उसके माँ बाप की दुआएं हैं। अभी हमें सिर्फ उसको सेलिब्रेट करना है। एक सितारा हमने ज़मीन पे चांद बुलाया जो आँखों से, वो जो आँखों से पल भर ना। और मुझे चूंकि कभी भी उस तरह एक्साइटमेंट नहीं रही, मेरी नेचर ऐसी है कि जब भी मैं किसी बहुत अच्छे स्टार से भी मिलता हूँ या फेमस पर्सनैलिटी से भी मिलता हूँ, देखिए एक होता है कि जिसके आप फैन होते हैं और एक होता है जो एक पर्सनैलिटी फेमस होती है ना, तो आप दो वजह से तस्वीरें खिंचवाते हैं। एक तो आप किसी के साथ इसलिए पिक्चर लेते हैं कि यार ये फेमस है, चलो एक तस्वीर खिंचवा ली जाए, या एक आप किसी के साथ इसलिए भी पिक्चर लेते हैं कि यार ये आपको पसंद है, इसका काम पसंद है। तो क्रिकेट टीम के हवाले से वी ऑल लव आवर क्रिकेटर्स। मैंने अभी जो रीसेंट प्रोजेक्ट किया उसमें मैंने सबके साथ पिक्चर्स ली, कुछ उनके साथ भी ली जिनके मैं क्रिकेट का फैन नहीं हूँ, लेकिन चूंकि वो मशहूर है, हमारे पाकिस्तान का ब्रांड है, हिस्सा है, तो मैंने उनके साथ पिक्चर ली। लेकिन ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हफ्ते का दिन है 10 अगस्त 2024, 10:40 और 17 सेकंड हुआ चाहते हैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तस्वीर ले सकूं अरशद नदीम के साथ। मेरी जो, अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ मैं तस्वीर लेना चाहता हूँ तो वो अरशद नदीम होगा। और एक बात याद रखिए। जी, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, मैं इस्लामाबाद से फरीदा बोल रही हूँ। क्या हाल है फरीदा? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी है। किस चीज़ की? मैंने उस दिन किया था फोन, जो बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। अल्लाह ताला इसको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती से रखे और ऐसे ही अवार्ड जीतता रहे। ऐसे ही, ऐसी बात है। आपको पता है, आप मैंने जी आपको पता है ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गेम में। ये इससे पहले पाकिस्तान ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। नहीं मिला, एथलेटिक में कभी भी नहीं पाकिस्तान को मिला। ऐसा ही है। जी आप कुछ कह रही थी, बताइए। आंखों में आंसू बड़े आ गए थे जब पता चला ना 92.37। एक तो लड़कियों के आंसू बड़े जल्दी आ जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, जरा हमें बताएं। बिनते हवा बहुत देर से आते हैं। अच्छा आपके देर से आते हैं, जबरदस्त। हाँ, बड़ी मुश्किल से आते हैं। बिनते हवा आप बताइए क्यों आते हैं आंसू? अच्छा आप बताएं। जी आप फरीदा आप बताइए, और कुछ कहना चाह रही थी आप, प्लीज। और मैं वो ये मनाल रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जनरली हम शो कर रहे थे, वो तो सवाल मुझसे हुआ मनाल रेस्टोरेंट के हवाले से, तो हम उस पर जनरली बात कर रहे थे, वो टॉपिक नहीं है प्रोग्राम का। आप मुझे बताएं, टॉपिक हमारा अरशद नदीम है आज, तो मुझे बताएं क्या लगता है आपको कि सही एक अच्छा इस्तकबाल होने जा रहा है हमारे हीरो का? बिल्कुल होना चाहिए, जितना हो सकता है, जितना बढ़ चढ़ के होना चाहिए, होना चाहिए उसका इस्तकबाल। तो
एक और शेर भी बोलूंगी। एक तो उस दिन 2 बोले थे ना, आज बोलूंगी। तुझे उरूज हो इतना नसीब दुनिया में, तुझे उरूज हो इतना नसीब दुनिया में कि रश्क खुद तेरी किस्मत पे आफताब करे। ऐसे ही ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक। अच्छा, वो आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे भी अरूज दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बड़ी अच्छी से दुल्हन भी दे, और ज्यादा अरूज दे, ठीक है, कम अरूज नहीं चाहिए। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे ना 1 2 3 4 अरूज है। आप सबने मिलकर मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे अरूज दे, ठीक है। चले, और जो भी करना है आप उसमें कामयाबी दे अल्लाह, घर का सुकून भी दे। मैं ये आमीन फरीदा, आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, ठीक है। आपको भी अल्लाह खुश रखे, ठीक है। थैंक यू ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बन चुके आज हमारा टॉपिक, हमारा मुद्दा, हमारा सारा प्रोटोकॉल अरशद नदीम के लिए है। सो आपको बताते चले कि पेरिस में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के सफारत खाने में एक तकरीब हुई। वहां से उनके डिपार्ट करने से पहले वहां पर लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनके साथ पिक्चर्स ली, ऑटोग्राफ लिए। उसके बाद वो पेरिस से उन्होंने फ्लाई किया, वो टर्की पहुंचे। टर्की से उन्होंने फ्लाई किया है और लाहौर की जानिब रवां दवा है। और आपको यहाँ पर बताते चलें कि उनकी तैयारी का रूट जो अपडेट हुआ है वो ये है कि बराह रास्त ईरान के, या यूं कहूँ आम अल्फाज में, अब मैं जुमला कह जाऊंगा आप सुन जाएंगे। आम अल्फाज में यूं कहूँ कि या तुम लोग फेसबुक पर वीडियो नहीं देख पा रहे, मैं तुम्हें रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस के बारे में लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहा हूँ। कहाँ तुम ढूंढोगे मुझे, हैं? पता चलूं कि अब से कुछ दिन पहले जब हिंदुस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, और जो फ्लाइट उनको वापस लेकर आ रही थी, एप्लीकेशन के हवाले से बताया गया था कि सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली वो फ्लाइट थी, यानी कि सबसे ज्यादा उसको देखा जा रहा था कि वो कहाँ पहुंची है, कहाँ पहुंची है, कहाँ पहुंची है। दिस इज हाउ यू वेलकम योर हीरोज। शाह हमारे साथ है, करिए जबरदस्त जी। और यार अहमद जफर, तू कितना तू कमाल आदमी है यार, बड़ा तेज है यार तू वैसे है। रिदा अली हमारे साथ मौजूद है और करिए मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज अब बड़ा अच्छा कर लेते हैं, मैं एक दिन में 2 इवेंट मैनेज कर लेता हूँ, तो अच्छी वाली बात। इंशाल्लाह आपकी टाइम लाइन पे अरशद नदीम साहब के साथ तस्वीर देखेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। और जिस दिन मैं पोस्ट करूंगा मेरी ये बात याद रखना तुम। अच्छा, 11 बजे जनाब, मैं एग्जैक्ट 11 बजे मैं आपके साथ वो वाकया शेयर करूंगा जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि अचानक ऐसा होता है कि इंसान कॉल कर रही है, इसके अलावा क्या कर रही है? कॉल करने के अलावा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा तो सोचा कॉल ही कर लूं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर तो बात हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, और क्या कहना चाहेंगी? और ये बाइक वाला क्या गलती कर बैठी हो? बाइक वाला तो आपका शो नहीं सुना मैंने। नहीं सुना शो? खैर है, कोई बात नहीं, तनवीर तानी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता है। एक तो ये बड़ा मसला है, मैं बस ठीक है यार। वैसे मेरा कभी कभी दिल चाहता है, मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन मेरा कभी कभी दिल चाहता है मैं तनवीर को कहूँगी तनवीर ना रिकॉर्डिंग शेयर किया कर, बिकॉज आई रियली वांट। पता नहीं आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, बट मुझे बड़ी मोहब्बत है एक चीज से। तो फिर अगर मोहब्बत है तो मुझे उसके लिए टाइम निकालना है। अगर मैं उससे हट के किसी और चीज को टाइम दे रहा हूँ, फिर मुझे उसके लिए मोहब्बत ज्यादा है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई? इतना वेट था कसम से, पता क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? तो एक दिन पहले मैंने शो सुना, बिल्कुल मेरे मोबाइल की ना बैटरी ठीक थी, कल मेरे मोबाइल की बैटरी खराब हो गई थी। अच्छा, चार्ज नहीं हुआ, तो फिर वो जो गुस्सा आया उठा के मैं फेंक के गुस्सा आया मुझे। ऐसे ही चले, खैर है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा सिस्टम। बहुत अगर तुम्हें टेंशन हुई ना तो उस पे इनबॉक्स में मांग लेना, उसे दे देगा। तानी अच्छा आदमी, शरीफ बच्चा, दे देगा। मुझे क्या पता दे देगा कि नहीं देगा, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ तो दे ही देगा, क्यों नहीं देगा। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, कर देगा ओके। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वेल गाइस, देखिए मैं इसकी ना मिसाल दे देता हूँ आपको, थोड़ी सी इमेजिनेशन भी हो जाएगी। मतलब देखिए बात सिंपल सी है कि अगर आपकी भाभी हो और आपकी भाभी का बर्थडे हो
और मैं कहूँ कि बेगम मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारे लिए चांद ला सकता हूँ, तारे ला सकता हूँ, फूलों की खुशबू से ज्यादा मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए यूं है जैसे सूरज की रोशनी होती है, जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है, मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत जरूरी है। उसकी बर्थडे हो, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा और आखिरी लम्हे मुझे कॉल आ जाए कि जिशान साहब एक इवेंट है, आप आ जाए, और मैं वो सब कुछ छोड़ के इवेंट की तरफ चला जाऊं, तो फिर मेरी मोहब्बत इवेंट के लिए ज्यादा हुई ना। अच्छा, बाय द वे, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो तो व्हाट वुड आई डू? व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड आई डू? आई रियली वांट टू नो। मैं कमेंट्स देख रहा हूं आप लोगों के। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड आई डू? अच्छा, वैसे आपस की बात है, बंदे को सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं बातें जो कर रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाए कल और मुझे कहीं वाकई इवेंट मिल जाए और मैं ये देखो तुम क्या बातें करते थे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और वापस आते ही मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट से मैसेजेस शामिल करूंगा। मेरा नाम जिशान नासिर है। इफ यू वुड लाइक टू जॉइन मी ऑन इंस्टा देन मोर देन वेलकम। इंस्टाग्राम पे जाके लिखिए जिशान नासिर। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26 जिशान नासिर 26। जस्ट गो अप देयर and just do send me your message. Biggest fan and I just love your voice. Thank you जी। माहिर तकल्लुम हमारे साथ मौजूद है। फर्स्ट प्रायोरिटी वाइफ होंगे आपकी। अच्छा जी। गुलशन रावी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ गुलाम मौला अली हमारे साथ हैं। अहमद जफर हमारे साथ हैं। हफ्जा हमारे साथ हैं। इकरा हमें सुन रही हैं। पाकीज़ा इशफाक हमारे साथ हैं। बर्थडे को प्रेफर करेंगे मानी सिंह। सुगरा चौधरी हमारे साथ है। यानी जितने आप समाज है ना, आपने दोनों ही मैनेज कर लेने। फिजा शाह हमारे साथ हैं। दुआ हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नाइता इज सेइंग मैन इफ यू विल बी द हस्बैंड देन हु केयर्स अबाउट द बर्थडेज। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? रात के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्रे शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने गजा में बेघर होने वाले फलस्तीनियों की स्कूल रिहाइशगाह पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे जाहरियत की संगीन कार्रवाई करार दिया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बरतानिया में होने वाली एक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, खुसूसन दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। एक तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि खवारिज सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डकैतियों और लूट खसूट की वारदातों में मुलव्विस हैं। वफाकी हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में एक खुसूसी डाक टिकट जारी किया है। खबरें अब तफसील के साथ। के सदर पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज देने का फैसला किया है अरशद नदीम को। He thoroughly deserve it, man. यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से स्पेशल डाक टिकट जारी करने का भी फैसला किया गया है अरशद नदीम के नाम से। और पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम की आज वतन वापसी। वतन वापसी पर कौमी हीरो के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। लग रहा है खबरें पढ़ रहे हैं। दो मखलूकात एक जैसी होती है मेरा ख्याल से। एक तो शायद बच्चे एक जैसे होते हैं। बीवियों का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। लेकिन एक तो मेरा ख्याल से बच्चे दुनिया भर में एक जैसे होते हैं। दूसरा, माएँ जो हैं वो एक जगह पर होती है, मतलब जहां पर भी माएँ हो, माएँ होती हैं। उनके लिए यू आर नथिंग, उनके लिए यू आर नथिंग। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक जैसे अभी अचानक मुझे अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो मेरी वालदा का फोन आया और मैंने अपनी जो मेरे सराउंडिंग के लोग हैं उनको पता है कि जब मैं रेडियो कर रहा हूँ बहुत
कोई इमरजेंसी ना हो तो मुझे कॉल ना की जाए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया जाए, मैं सुन लूंगा। लेकिन मेरी अम्मी की अचानक कॉल आई तो मुझे अचानक हुआ कि अल्लाह खैर करे क्या होगा। तो मैंने फटाफट अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जब मैं आपसे कह रहा था ना, खबरें सुना रहा था आपको, तो अचानक मैंने अभी फेडर ऑन करके अम्मी की कॉल उठाई। मैंने कहा जी अम्मी सब खैरियत? तो अम्मी कहती बेटा आते हुए माचिस ले आना। So, भाई ये है जी, ये है दुनिया। देखिए मैं तो हमेशा इसलिए कहता हूँ कि दो लोगों की जिंदगी में बड़ी इज्जत करें और दुआ करें कि वो अच्छी हो। एक तो मतलब आपकी माँ वो तो अच्छी होगी क्योंकि इनकी दुआ लगती है आपको ना। एक आपको दुआ माँ की लगती है और दूसरी दुआ आपको बच्चों की माँ की लगती है। So, अभी अम्मी की कॉल आई और डायरेक्ट कॉल आई ना, फोन पे कॉल आई। अदरवाइज वो अक्सर ड्यूरिंग शो व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, तो अभी डायरेक्ट कॉल आई तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैंने जैसे पिक किया मैंने कहा हाँ जी खैरियत? तो कहती है बेटा माचिस वापसी पे ले आना, माचिस खत्म। मैंने कहा जी अच्छा। आपको बता दें कि मैं क्या करता जनाब, अगर तो मुझे बर्थडे से पहले लाइक होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 26 को अगर मेरा बर्थडे है जैसे, और है रियल में है 26 ऑफ अगस्त इज माई बर्थडे। सो अगर 26 को मेरा बर्थडे है और अगर मुझे ये पता चलता, आप यूं समझ लें कि 26 को उनका बर्थडे, ठीक है, और मुझे 5, 6, 7 तारीख को कॉल आती कि सर 26 को इवेंट है, आप कर लेंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं उनसे पूछूंगा कि बात सुनिए 26 को आपका बर्थडे, आई नो दैट एंड I really want to create a surprise for you and I need to spend time with you, but there is an event offering me, so would you mind if I'll accept that event? And then होगा ये कि हम साथ चलेंगे, whatever city it is, हम साथ चलेंगे। पहले I'll do the event, I'll do my work and then फिर उसके बाद we'll celebrate your birthday, ठीक है। और अगर ऐसा है कि नहीं मैं पहले सब कुछ प्लान कर चुका हूँ और एक आध दिन पहले कॉल आई है, फिर नहीं करूंगा, फिर फैमिली इज प्रायोरिटी। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ मैं कितना मासूम हूँ, दोनों सूरत हाल में उनको तो मिल जाएगा जो उनको चाहिए होगा। फिर वो चेक वाला मामला किधर आया कि जहाँ पर परखना है कि किसको किससे कितनी मोहब्बत है। मैं कितना मासूम हूँ, शायद तो सारी जिंदगी झल्ला ही रहे हैं। वो गाना भी है ना, दिल किथे खड़ा है ओए भोले आ दिल। यार बाकी मुझे नहीं मैं कहूंगा, मैं जा रहा हूँ काम के ऊपर जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ सालगिरह, क्या बड़ा किया पैदा हो गया तुमने? बैठ चुप करके घर में बैठ। कोई बोले दरिया कैसा है, कोई माने सहरा कैसा है, कोई बोले। मुझे तो बल्कि लगता है कि ये दूसरे वाला ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल होगा। मतलब मैं अगर लड़की हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे कहे कि चलो साथ चलते हैं इवेंट के बाद किसी और शहर में सेलिब्रेट कर, मुझे तो ये ज्यादा मजे का लग रहा है। बल्कि यार तू भी ना बस मुश्किल में तो डाला करो कम से कम किसी को। विकास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग जी। सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक हो? तंजीला नौरीन सिंह हकलाते हुए बोले बेचुप करके। और शहजाद सिंह अगर यही भाभी बोले फिर के बैठो चुप करके, वो नहीं क्यों बैठो चुप करके। असल में ना मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है असल में। तुसा असल जो मासूम जे लोग को तुसा मन तक नहीं हुए 2 घंटे ऊपर हंसना खेडना कदे सारी टांग खिंची दी, कदे तुसा मेरी टांग खिंची दी, कदा तुसा ऊपर कदे मैं ऊपर। इसी तरह की लैंग्वेज होती है। सॉरी यार अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कश्मीरी तो। कदे तुसा कोई गल की थी, कदा मैं कोई गल की थी, तुसा मन तक नहीं हंसने खेडने। 2 घंटे ने अलावा ना दिन विच होने 24 घंटे, 24 घंटे जो 2 घंटे हटाओ ते 22 घंटे विच भी कोई निशान होना। वो तुसी तकी गिनो ना ते तुसा लग पता गच्छी गिने। और पता लगी गिने के निशान किए तो मेरे को वंजो भाई जी वंजो। आप उनसे पूछेंगी ना तो आपको एक ही लफ्ज में जवाब दे देंगी। आप उनसे पूछेंगी ना कि आंटी कैसे हैं निशान, तो आपसे कहेंगे ना पूछ पुत्र। अच्छा जी वो एक फॉरवर्ड इससे पहले मैं भूल जाऊं और फिर चूंकि अरशद नदीम की फ्लाइट भी करीब आती जा रही है पाकिस्तान की हदूद से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मैंने आपसे कहा ना कि सम टाइम इस तरह के वाकयात हो जाते हैं कि आपका ज़हन माऊफ हो जाता है कि यार कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हुआ कुछ यूं कि 10-15 दिन पहले की बात है। मैं एक मीटिंग में था और मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि 7 बजे का टाइम था और मुझे
कहा गया कि सर एक मीटिंग है, मीटिंग नेक्स्ट डे इवेंट है, इवेंट के हवाले से आपसे एक मीटिंग करनी है, बस वो 1 आध घंटे की मीटिंग होगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगले दिन इवेंट में मुलाकात होगी। अब मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी क्योंकि मैंने अपना लंच स्किप किया हुआ था। लंच के टाइम पे मैं एक जगह पर और काम कर रहा था, तो मैंने अपना जो लंच है वो स्किप किया था। तो मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, तो मैंने पहले सोचा कि इनको कहता हूँ कि थोड़ा डिले कर देते हैं, मैं पहले खाना खा लेता हूँ, देन फिर मैं चला जाता हूँ। देन आई थॉट कि नहीं यार, वो कह रहे हैं कि 1 आध घंटे की बात है, तो पहले 1 आध घंटे की मीटिंग कर लेता हूँ, देन आराम से कहीं पर खाना खाऊंगा। तो हुआ ये कि जब हम वहां पर पहुंचे तो वो मीटिंग तवील होते 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 गुफ्तगू होते होते मुझे भी पता नहीं चला, उनको भी पता नहीं चला। वो जो 1 घंटे की मीटिंग थी वो तकरीबन कोई 2.5-3 घंटों पर चली गई। लाइक 7 बजे अगर मैंने लैविश रेस्टोरेंट होता है, आप जाते हैं, आपके सामने मेन्यू रखा जाता है। एक होता है एक नॉर्मल होटल टाइप जिसमें वो 6-7 खाने पड़े होते हैं, वो शीशे का एक शोकेस टाइप होता है, उसमें 6-7 देच के होते हैं, उसमें खाने पड़े होते हैं, तो आप खुद ही चूज कर ले, हाँ भाई ये प्लेट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, साथ ही तंदूर चल रहा होता। खैर मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी कि जैसे ही मैंने वो होटल देखा, मैंने साथ ही गाड़ी लगा ली, मैं उतरा। सो मैंने ना वो देखना शुरू किया कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खाने में कुछ है? उसने कहा सर सब कुछ खत्म हो गया, बस देख लें, यही सालन जो बचा है आप देख लें जो आपको चाहिए। खैर मैंने जैसे ही कि जैसे लोबिया होता है, अक्सर आप लोग लोबिया शोरबे वाला पकाते होंगे या देखते होंगे ना, मुझे लोबिया वो पसंद है जो खुश्क हो, उसके अंदर ऑयल हो, और जिसको हम अपनी जुबान में पंजाब साइड पे कहते हैं खड़ा मसाला, मतलब खड़े मसाले वाला सालन मुझे पसंद है। मुझे ज्यादा शोरबे वाला सालन पसंद नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब मैंने वो कीमा देखा ना, वो एग्जैक्ट वैसा ही था, मतलब खड़े मसाले वाला कीमा था, उसके ऊपर बड़ा क्लियर साफ ऑयल जो है वो नजर आ रहा, और बड़ा एक देखने से ही लग रहा था कि लजीज बना हुआ है। तो मैंने उसे कहा यार ऐसा करो कि 1 प्लेट कीमा कर दो, और साथ जो है वो 2 रोटियां कर दो, मुझे 3 रोटियां कर दो। इतनी देर में मैं जब पैसे दे रहा था तो मुझे बैग से एक आवाज आई कि भाई 2 रोटियां ले दें। तो मैं जैसे पीछे मुड़ा, वो एक साहब जो अक्सर ये वो नहीं होता पेपर वगैरह चुनते, पेपर प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, तो वो थे। तो मैंने उनका आप बैठिए, तशरीफ रखें। तो उनको मैंने बिठाया, तो मैंने कहा आप ये 2 रोटियां कह रहे हैं, ज़ाहिर है मैं अगर इससे ये पूछूंगा कि आपके पास सालन है तो ऑब्वियस फजूल बात है ना, जो रोटी मांग रहे हैं ज़ाहिर है उसके पास सालन कहाँ से होगा। तो मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करें कि 1 कीमा और दे दें और 2 रोटियां दे दें। तो वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आया, उसने कहा सर कीमा तो 1 ही है, 1 ही प्लेट बची है। आप यकीन करें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इंसान का नफ्स है ना, मतलब मैं लिटरली आपको सही बता रहा हूँ कि इंसान का नफ्स है, वो उसको सम टाइम आप यूं कह लें कि मुश्किल में डालता है। मुझे 1 लम्हे के लिए आया, मैंने कहा चलो इसके लिए दाल ऑफर कर देता हूँ, इसको कहता हूँ कि इसके लिए दाल ले आए और चलो कीमा मैं खा लेता हूँ। लेकिन देन अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि यार फिर कुर्बानी कहाँ पे है। हालांकि छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम है वो बड़ा जरूरी है, वो कल हो नहीं सकता। वो मैं आपको आज बताऊंगा तो आप सुबह 8-9 बजे किसी के सामने वो मेरा काम रखेंगे, तो इसलिए प्लीज आ जाए, आई रिक्वेस्ट यू। उसे जब 2-3 दफा कहा तो मैंने कहा चलो लेट्स डू इट। खैर मैं चला गया वहां पे ना उस तरफ। उसने कहा बस आप आ जाएं, खाना जो है तैयार है यहाँ पे, तो मैं भाभी से आपकी कहूंगा आप जैसे आएंगे तो खाना चले मिल के खाते हैं। मैंने कहा चलो, मेरे ज़हन में ये आया, मैंने कहा यार अब रात के 12-12:30 हो गए, मैं खाना खाने के लिए भी तो कहीं ना कहीं जाऊंगा ही, इससे बेहतर है कि अब उसने बुला लिया, उसकी तरफ चला जाता हूँ, उसका जो काम है वो भी हो जाएगा, उससे गपशप भी हो जाएगी काफी दिनों के बाद, और चलो खाना जो है वो भी उधर ही खा लेंगे। मैं वहां पर बैठा, मैं ड्राइंग रूम उसने ओपन किया, मैं ड्राइंग रूम में बैठा, हाथ वगैरह धोकर मैं आया। तो जैसे ही वो बंदा आया ना, मतलब उसने अब ट्रे ली हुई थी हाथ से, मतलब वो टीवी लॉन्च से ड्राइंग रूम की तरफ आया। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, उसके हाथ में एक ट्रे थी, और उसने पहला जुमला पता क्या कहा? उसने कहा यार आज आपकी भाभी ने बड़ा ही जबरदस्त कीमा बनाया है। यकीन करें एकदम मेरी आंखें जो है ना, उसके मैंने कहा क्या कहता है? आज आपकी भाभी ने यार बड़ा ही जबरदस्त कीमा बनाया बड़े अरसे बाद। I was like यार क्या ये इत्तेफाक है। समटाइम्स शायद अल्लाह आपको छोटी छोटी चीजों से भी टेस्ट करते हैं। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़ी बड़ी चीजों से हमारा टेस्ट होता है, ये आपको अल्लाह के करीब करने वाली छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप पत्थर हटा दें, अल्लाह के करीब हो जाता है। यार एक बिल्ली को दूध पिलाने के लिए एक औरत ने एक बिल्ली रखी, उसको दूध नहीं पिलाया और वो जहन्नम में चली गई, और एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया और वो जन्नत में चली गई। मतलब एक कुत्ता है ना, एक ऐसा जानवर जिसको आप शायद घर में नहीं रखते कि फरिश्ते नहीं आएंगे, एक नापाक जानवर है ना, उसको पानी पिलाने पर एक औरत जन्नत में चली गई। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमें
अल्लाह का शुक्र करना भी सिखाया नहीं गया। आज मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाया गया है एक साइड पर, दूसरी साइड पर नहीं सिखाया गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने कभी ईसीजी होते देखी किसी की? खुदा ना करे किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप कभी हॉस्पिटल जाएं या आपका कोई प्यारा हो जिसको ईसीजी डॉक्टर रिकमेंड करें, खुदा ना करे, सो जब उसकी ईसीजी हो रही होगी आप देखिएगा कि लाइन ऊपर जाती है नीचे आती है, लाइन ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। इसका मतलब है कि इसकी धड़कन कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, चल रही है। जैसे ही स्मूथ लाइन आए तो उसका मकसद होता है कि बस आपका पेशेंट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। हमारा मसला ये है कि जब हमारी लाइन ऊपर जाती है हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना वहां सिखाया गया है कि जब तुम टॉप पर हो तो कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब वो लाइन ईसीजी की नीचे आए तो तब हम भूल जाते हैं कि हमने तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। साडा मसला ये है कि सानू एक पासे अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाया, दूसरी पासे सिखाया ही नहीं किसी ने। सब समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ताज़दारी है जो आए तुम्हारी बज़्म में, जो आए तुम्हारी बज़्म में, दीवाना हो जाए। अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अल्लाह ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी राज़दारी है। यहाँ होना ना हो, ना होना ऐन होना है। यहाँ होना ना होना है, ना होना ऐन होना है। जिसे होना हो कुछ खाके दरे, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना हो जाए। जो गिनाए जाते हैं शहर के अमीरों में, जो गिनाए जाते हैं शहर के अमीरों में, हमने उनको देखा है आपके फकीरों में। यहाँ होना ना होना है, ना होना ऐन होना है। हाय हाय हाय। होना ना होना है, और होना ऐन होना है। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना न हो जाए। ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है। वो मैं दे दे जो पहली शिवलिया मंसूर को दी थी, मैं दे दे जो पहले शिवलिया मंसूर को दी थी। तो बेदम भी निसारे मुर्शिदे मैं खाना हो जाए। ये अच्छी पर्दादारी। Well, जनाब मेरा नाम ज़िशान नासिर है। If you would like to join me on Insta, you can definitely join me up. ZEESHANNASIR 26 नासिर 26। यहाँ पर आपको बताते चले जी, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिजनेस लाउंज को इस वक्त सजा दिया गया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले, लोगों के हजूम में जाने से पहले, उनकी विक्ट्री परेड करवाने से पहले अरशद नदीम के लिए एक तकरीब का एहतमाम मौजूद है जो उस लाउंज में की जाएगी। एयरपोर्ट लाउंज में मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं।
पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। कौन देखेगा? पाकिस्तान के कौमी हीरो जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। अरशद नदीम के जहाज को रवायती वाटर कैनन के इस्तकबाल के साथ वेलकम किया जाएगा। अमेजिंग जनाब, अमेजिंग जनाब। और आपको यहाँ पर बताते चले, अगर आप उनके फ्लाइट स्टेटस के हवाले से जानना चाह रहे हैं तो अब से चंद लम्हात के बाद, चंद मिनट के बाद उनका तैयारा अफगानिस्तान की फ्लाई हदूद में दाखिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पड़ोसी मुल्क में वो दाखिल होने वाले हैं। हमारा शहजादा, हमारा हीरो अब से चंद लम्हात के बाद अफगानिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मजीद कुछ लम्हात के बाद उनका तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएगा। हो जाए, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि फैसला किया गया है कि अरशद नदीम के तैयारे को रिवायती वाटर कैनन सलूट के साथ उसका इस्तकबाल किया जाएगा। कमाल है जनाब, कमाल है। जब अल्लाह इज्जतें देने पर आता है ना, फिर वो ये करता है आपके साथ। लेकिन यहाँ पर अब एक बात कह दूं, अब आप चढ़ते सूरज में अंधेरा अंधेरा करे, उसका हल किसी के पास नहीं है, लेकिन उसने उनके नाम पे मांगी थी रोशनी। और यहाँ पर आपको एक राज की बात बताऊं, यहाँ पर तो उसने एक लम्हे के लिए जिक्र किया होगा ना, आखिरी लम्हे में याद किया होगा। न जाने खलवत में कितना याद करता होगा, कितनी गहरी दोस्ती होगी। पर्दादारी है, ये अच्छी पर्दादारी है। उसने उनके नाम पे मांगी थी रोशनी, फिर उसके बाद हर चिराग ने खुद राब्ता किया उससे। कुछ खाके दरे जाना हो जाए, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़। जब हारता होगा, जब शिकस्त खाता होगा, जब तन्हा रह जाता होगा, जाने किस किस लम्हात में उनको याद करता होगा। वो मैं दे दे जो पहली शिवलिया मंसूर को दी थी, मैं दे दे जो पहले शिवलिया मंसूर को दी थी, तो बेदम भी निसारे मुर्शिदे मैं खाना हो जाए। ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है। ओ मौला, मौला मेरा मौला। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस वक्त 11:30 और 40 सेकंड हुआ जाते हैं। और इस वक्त अगर हम आपको अरशद नदीम के तैयारे की अपडेट देते चले तो अफगानिस्तान की फिजाई हदूद में उनका तैयारा दाखिल हो चुका है। अफगानिस्तान की फिजाई हदूद में अरशद नदीम का तैयारा दाखिल हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब से कुछ ही मिनट की दूरी पर उनकी फ्लाइट लैंड करेगी लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना हो जाए, ये अच्छी पर्दादारी है,
ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है। इन केस अगर आप हैरान हो रहे हो या परेशान हो रहे हो या ये सोचने से कासिर हो कि क्यों इतना प्रोटोकॉल, तो जनाब ये प्रोटोकॉल इसलिए है कि पाकिस्तान ने पहली बार इंडिविजुअल स्पोर्ट में ओलंपिक में ये मेडल जीता है। इससे पहले हॉकी के मैदान में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलता रहा है ये, लेकिन पाकिस्तान का पहला इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड मेडल है। इससे हट के जो थ्रो की गई है अरशद नदीम की जानिब से 52.97 मीटर यानी कि तकरीबन 93 मीटर की, वो एक रिकॉर्ड है ओलंपिक्स की तारीख का। 100 साल से जायद यानी कि 100 से जायद साल से बड़ा ये रिकॉर्ड है ओलंपिक्स की तारीख का। इसके अलावा सिर्फ एक बार ही नहीं, जहां पर उनके रिवायती हरीफ भारत के नीरज चोपड़ा की 6 में से 5 थ्रो फाउल का शिकार हुई और एक थ्रो सही निशाने पर लगी जो कि 89 मीटर की थी। उस जगह पर उस कंडीशन में अरशद की 2 थ्रो ऐसी रही जो कि 90 मीटर के बैरियर को क्रॉस करके गई, जो कि अपने अंदर एक रिकॉर्ड रखता है। तो पाकिस्तान का ये हीरो तने तनहा पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा कर अब से चंद लम्हात के बाद अपनी सरजमीन पर लैंड करेगा। यहाँ होना ना होना है, ना होना ऐन होना है। यहाँ होना ना होना है, ना होना ऐन होना है। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना न हो जाए। ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है। By the way, let me be very honest with you. अगर आप इस लम्हे सोच रहे हैं, मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर ये जज्बा उजागर हो, आप सब इस जीत को महसूस कर सकें, इस पेन को, इस ग्लोरी को महसूस कर सकें। अभी चूंकि जैसे अभी चंद मिनट का ही गैप है, यानी कि एक आध घंटा और है, ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं, तो तकरीबन 1.5 घंटा है कि जब फ्लाइट ने लैंड करना है लाहौर में। लंबी फ्लाइट है, पेरिस से टर्की से फिर लाहौर। अभी अरशद नदीम जाहिर है थके जिस्म के साथ, बोझल आंखों के साथ, जाहिर है जब से मेडल जीता है मीडिया इंटरव्यूज, इवेंट्स, फैंस जाहिर सो नहीं पा रहे होंगे, फोन कॉल्स। अभी बोझल आंखों के साथ जब अपनी आंखें बंद करते होंगे, जहाज की सीट पे मौजूद हैं, जहाज क्रूज कर रहा है टुवर्ड्स लाहौर, आंखें बंद करते होंगे, शायद कभी अपना वो मंजर देखते होंगे जब फटे हुए जूतों के साथ एक सरकारी स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते होंगे, शायद वो अरशद उनके सामने आता होगा। कभी आज से 3, 4, 5 महीने पुराना अरशद जो कि जेवलिन थ्रो के लिए स्टिक हासिल करना चाहता है, उसके पैसों के लिए परेशान अरशद जो है उनको नजर आता होगा। शायद देखिए हमारे सामने तो जो पेरिस ओलंपिक की गेम या जो भी ग्राउंड की गेम होती है, हमारे सामने तो सिर्फ गेम लाइव दिखाई जाती है। हो सकता है पस मंजर में जब वो देखता होगा कि मेरे हरीफ वो हैं जिनकी न्यूट्रिशन इतनी अच्छी है, जिनके पास जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि जो नीरज चोपड़ा जो उनके रवायती हरीफ भारत की तरफ से थे, उनके पास इस टाइम पर 177 जेवलिन स्टिक्स हैं, 177। तो ये देखता होगा कि मेरा मुकाबला इन लोगों के साथ है, घबराता भी होगा, डरता भी होगा, हौसला भी रखता होगा, फिर अपने जिनसे उसको इश्क है उससे गुफ्तगू भी करता होगा, मदद भी मांगता होगा, मोहब्बत भी रखता होगा। क्या कुछ सोच रहा होगा वो इस लम्हे। और जैसे ही उसका तैयारा लाहौर में लैंड करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज रही होगी, अरशद नदीम के नारों से फिजा गूंज रही होगी। आज से चंद दिन पहले जब वो यहाँ से गया था, उसको कोई जानता नहीं था, किसी को परवाह नहीं थी कि अरशद नदीम कौन है, उसका त्यारा कब कहाँ से प्रवास कर रहा है और कब कहाँ पे लैंड करेगा। किसी को ये नहीं पता था, किसी को ये फिक्र नहीं थी कि कौन उसको ड्रॉप करने आ रहा है, कौन उसको ड्रॉप करने नहीं आ रहा, वो किसका बेटा है, वो किसका बेटा नहीं है। लेकिन आज
पूरा मुल्क उसका इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे बाय द वे जी, बहुत सारे इनामात का ऐलान किया गया है अरशद के लिए, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन इनाम जो मेरी नजर में है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा लाजमी यार। मतलब मैं चंद इनामात का अगर जिक्र करूं, जिसमें एक टीवी चैनल के मालिक ने उनके लिए एक लग्जरियस अपार्टमेंट का ऐलान किया है, बड़ी अच्छी बात है। अली जफर ने उनके लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है। सिंध के जो वजीर आला है उन्होंने उनके लिए 5 करोड़ का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा 5 लाख का ऐलान गालिबन जो है वो गवर्नर पंजाब ने भी किया। और इस तरह जो हमारी सेलिब्रिटीज भी हैं और जो सियासी ओहदेदारान भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे इनामात का ऐलान किया है। कमो बेश माशाल्लाह माशाल्लाह सुमा माशाल्लाह 15, 20, 25 करोड़ अभी तक हो गए हैं, और ये कुछ भी नहीं है जो उसने किया है पाकिस्तान के लिए, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा एक इनाम का ऐलान उनके लिए किया गया जो कि मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया, और मुझे पता नहीं क्यों बड़ी जाती खुशी हुई है उस इनाम के ऊपर। वो ये है जनाब कि पेट्रोल पंप की जो चेन है, जैसे मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स है ना, मतलब हम ब्रांड का नाम नहीं लेते, लेकिन डिफरेंट जो ब्रांड है आप देखते हैं कि जो पेट्रोल पंप है उनके डिफरेंट नाम आपको नजर आ रहे होते हैं। तो उन्हीं में से एक पेट्रोल पंप है जिसने ये ऐलान किया है कि वो अरशद नदीम को ब्रांड न्यू गाड़ी गिफ्ट करेंगे और पूरी जिंदगी के लिए उनके पंप से वो पेट्रोल फ्री फ्यूल भरवा सकते हैं। हाँ जी, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। सबसे मजेदार प्राइस मुझे ये लगा है यार। इस पे जान भी कुर्बान, पेट्रोल पंप की चेन की कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अरशद नदीम को एक ब्रांड न्यू गाड़ी गिफ्ट करेंगे और पूरी जिंदगी के लिए उनको पेट्रोल फ्री है। जब जब वो जिस भी उस पेट्रोल पंप, उनकी कंपनी के पेट्रोल पंप से फ्यूल फिल करवाएंगे तो ये उनको फ्री होगा। पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान। और इसके अलावा मजेदार आपको बात ये बताऊंगी, देखिए लोग अपने दिन किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। कराची में एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है, बहुत बड़े लेवल की नहीं है, लाइक मीडियोकर कंपनी है। उसने ऐलान किया जी वो 1 लाख रुपए की फ्री शॉपिंग देना चाहते हैं अरशद को, और आने जाने का टिकट भी देंगे, या अगर अरशद चाहे तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, एवरीवन इज हैप्पी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि प्लीज इसको किसी भी सियासी वाबस्तगी से हटाकर सिर्फ पाकिस्तान की जीत तस्वर कीजिएगा। और बड़े अरसे के बाद, यकीन जाने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को एक खुशी नसीब हुई है। हमें फख्र हो रहा है बीइंग पाकिस्तानी, हम खुश हैं बीइंग पाकिस्तानी। मैं जानता हूं कि इस तरह के मीम्स बनते हैं, इस तरह की पोस्ट आती हैं, इस तरह की कैफियत है, और किसी हद तक शायद हमारे बच्चे मायूस होकर बाहर भी जा रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे कहने की हद तक बात नहीं है, फैक्ट भी है कि बहुत सारे नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और वो बच्चे जो कि बचपन में 14 अगस्त पे झंडियां लगाया करते थे, वो मायूस हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम बेहतर कर सकते हैं। एक बंदा फर्क डाल सकता है, एक बंदा भी फर्क डाल सकता है। अरशद नदीम अकेला था, 6 सेकंड की थ्रो थी, उसने देखो पूरे मुल्क का नक्शा बदल दिया, पूरे मुल्क का एटमॉस्फेयर तब्दील कर दिया, पूरे मुल्क का मूड तब्दील कर दिया। खड़े रहना है मेरे दोस्त, खड़े रहना है हमें। मुतमईन हो कि मुझे याद रखेगी दुनिया,
जब भी इस शहर की तारीख़ वफा लिखेगी, मेरा मातम इन्हीं गुमनाम गलियों में होगा, मेरा नौहा इन्हीं गलियों की अमीन लोगों। वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत हुआ करती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के जा रहे थे तो रुके, पूरे शहर को देखा और कहा कि तू मुझे कितना अजीज है, मेरे लोग मुझे मजबूर ना करते तो मुझे तुझे छोड़ के ना जाता। वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत हुआ करती है। माना मत दौलते यकीन लोगो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह होते तो आपसे कहते, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे बच्चे। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं आपसे, सुनिए। नफरतों के दरवाजे तुम बंद ही रखना, इस परचम को हमेशा सर बुलंद रखना। आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी लम्हात में क्रोनिक डिजीज हो गई थी। उन्होंने वो बीमारी छुपा के रखी क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके मुखालफिन को ये बात पता चल गई कि उनके पास टाइम कम है तो वो डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे कि बस ठीक है, इसको जरा डिले करते जाओ करते जाओ। इसके ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बस के। हाँ, माहौल काफी हद तक जो इमोशनल हो गया है। मैं घंटों इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन बार कैफ जरा माहौल को चेंज करते हैं क्योंकि हमारा चैंपियन आ रहा है जी। और बताते चले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस वक्त 11:51 और 12 सेकंड हुआ चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है अपने चैंपियन अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए। फैसला किया गया है कि अरशद नदीम के तैयारे को रवायती तौर पर वाटर कैनन से सलूट पेश किया जाएगा, खुशामदीद कहा जाएगा। शायकीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। अरशद नदीम का तैयारा इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अफगानिस्तान की फजाई हदूद में परवाज कर रहा है, जो कि अब से चंद लम्हात के बाद, चंद मिनट के वक्फे के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। आपको एक बार फिर बताते चले, पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम का तैयारा इस वक्त अफगानिस्तान की फजाई हदूद में मौजूद है, जो कि लाहौर एयरपोर्ट की जानिब रवां दवा है अब से चंद लम्हात के बाद। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अर्श स्टार पाकिस्तान के चैंपियन अरशद नदीम का तैयारा अफगानिस्तान की फजाई हदूद में मौजूद है। लाहौर एयरपोर्ट लाउंज में एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसके बाद अरशद नदीम को डबल डेकर पाकिस्तान में एक ऐसी खुशी आई है जिसने पूरी कौम को यूनाइट कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। और मैं फिर कहूंगा कि कामयाबी सिर्फ मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हो जाए वो एक अलग बात है, किस्मत है चमक पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन जो मजा करके खाने में है ना, जो मजा खुद को बनाने में है ना, ये मजा ये नशा हर कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। जिस तन लगे वही तन जाने। और वैसे ही लोग उनकी खुशी में खुश भी होंगे। यहाँ पर आपको बताते चले जनाब, वजीर आला पंजाब की जानिब से ये हदायत की गई है कि अरशद नदीम के अहले खाना को इज्जत और तकरीम के साथ एक VIP प्रोटोकॉल के साथ